पेन ड्राइव इशू। क्या है उस पेन ड्राइव में, ये बहुत बड़ा मिस्ट्री बन गया था स्टार्टिंग में। क्या है उसमें, जो हमारे माजी संसद है प्रज्वल रेवन्ना, उसके सारे काले कारनामे में उसमें था उस पेन ड्राइव में। क्या है, हजारों तादाद में महिलाओं के ऊपर उसने रेप किया है। उस रेप करने के सारे वीडियोस उसमें है। किसी भी सेक्टर के महिलाओं के नहीं छोड़ा है उसने। उसमें डॉक्टर से पुलिस वाले भी, ये बहुत बड़ी मुद्दा है, पुलिस वाले भी उसमें, घर में काम करने वाले, जो बाहर काम करते, सारे अलग अलग तरह के सारे लोगों का रेप करने का वीडियो है। क्या है, अगर हम ऐसे भी कहीं घूम रहे बाहर, कोई भी गलती से हमें किसी का हाथ कहीं पे भी लग गया तो हम झगड़ा करते हैं वहाँ पे, बस में कहीं पे जा रहे, कोई अगर लड़का किसी ने छेड़ दिया, कोई इंसान कोई और आदमी हमें छेड़ दिया तो हम रास्ते पे ठहर के झगड़ा करते हैं उससे, एक दो थप्पड़ भी मार देते। पर इस रेवन्ना ने, इस प्रज्वल ने हजारों महिलाओं का रेप करने का वीडियो सेव करके उनको धमकियां भी देता था, अगर आप अगली बार जब मैं बुलाऊंगा आप नहीं आओगे तो ये सारी वीडियोस मैं लीक कर दूंगा, सारे सोशल मीडिया पे दे दूंगा। क्या समझते हो आप अपने आप को कि अधिकार अपने हाथ में है तो आप कुछ भी कर लोगे, कोई पूछने वाला नहीं है, ये समझते हो आप लोग? नहीं, ऐसा नहीं है। इस देश की महिलाएं कभी भी ये सहन नहीं कर सकेगी अगर कोई दूसरी महिला पर कुछ अत्याचार हो रहा है। हम डीवाईएफआई संगठन कड़ी निंदा करते हैं इस बात की, और हम आग्रह करते हैं गवर्नमेंट से कि जहां कहीं भी हो प्रज्वल रेवन्ना, उसको आप पकड़कर गिरफ्तार करो, उसे कड़ी से कड़ी शिक्षा दो उसे। इसके पीछे बहुत 2 महीने पहले बीजेपी के हाई कमांड से सारे लोग आके उसके कंधे पे कंधा रख के बोले कि ये हमारा न्यू युवा नेता है, ये आगे करेगा हमारा। जिसको आपने अपने हाथ दिया, आपने बैक अपना उसको दे रहे हो, जिसको आप सपोर्ट कर रहे हो, कभी आपने देखा है क्या किया है उसने? नहीं। अगर देखोगे तो भी आप चुप रहोगे, क्योंकि आपके खुद के बीजेपी में बहुत सारे रेपिस्ट भर के बिठाए आपने। सारे के सारे वहां पे रेपिस्ट है, मेजॉरिटी रेपिस्ट है या मर्डर है, कोई तो कोई दंगा में शामिल है, वही पूरे आदमी आप भर के बैठे हो, वही संसद बैठे हो वहाँ पे, संसद के गद्दी पे। तो हम अपने संगठन से ये आग्रह करते हैं, जिस प्रज्वल को आप सपोर्ट कर रहे हो, आप उसके नाम पे जो अपना डंका बजा रहे थे, आप सबको अपना इस्तीफा देना पड़ेगा। अभी रेवन्ना जी को आपने अरेस्ट किया है, हम ये मांग करते हैं कि उनको पद से हटाना चाहिए। जो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी आके अपना समर्थन दे के गए हैं, आपको भी इसका जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। जिस हक से आप अपना सपोर्ट दे रहे हो, उसी हक से आपको अपना इस्तीफा दे दीजिए। हजारों तादाद में जिसने रेप किया है, हम आपको वोट नहीं देंगे। जिस रेपिस्ट को आप सपोर्ट कर रहे हैं, उसको हम अपना वोट नहीं देंगे। आ रहा है अभी इलेक्शन, वोटिंग आ रहा है। इस वोटिंग में इस बार जिस बीजेपी और अपने सह संगठन जो आपके साथ जुड़े हुए, आप किसी को भी हम वोट नहीं देंगे। इस बार आपको हरा कर ही छोड़ेंगे। कल जो कोटनूर के अंदर किस्सा हुआ था, वो भी खंडनार्ह है। जो लोग घर को घुस के उसका घर को जख्म किया और गाड़ी वगैरह जख्म किया, औरतों को घसीट दिया, वो खंडन है, उसको हम धिक्कारते। उन दरिंदों को कोई भी रहने दो, उसको अरेस्ट कीजिए। लेकिन कल इनके साथ खड़े होकर स्ट्राइक करने वाले प्रज्वल रेवन्ना जो 2000 के औरतों के ऊपर किया ना, वो हिंदू औरत नहीं है क्या? उसके बारे में एक बात भी नहीं बोलते। ये बीजेपी वाले, ये इलेक्शन के हमको ऐसा अनुमान होता है, जो कोटनूर की घटना है जानबूझकर किए है, इलेक्शन के स्टंट के लिए किए है, ताकि वोट का डिवाइड करे, ताकि लोगों के अंदर जो गलत फहमियां निर्माण करने के लिए वोट, क्योंकि बीजेपी वालों को विश्वास आ गया कि बीजेपी गुलबर्गा में हारने वाले हैं। बीजेपी को लोगों के अंदर जाने के लिए मुंह नहीं है, कुछ काम नहीं किए उमेश यादव, जहां कहीं उसको धिक्कार रहे, लोग हकल रहे, गालियां दे रहे। इससे तंग आके कुछ चारा नहीं बचा है बीजेपी के अंदर। इसीलिए ये कोटनूर घटना, उसके पीछे कौन है
उसका पता लगाना चाहिए। क्यों इलेक्शन के टाइम पे ऐसा हुआ है पता लगाना चाहिए। फिर भी जो कुछ भी गलत किया है उसको जेल के अंदर डालना चाहिए, उसको खंडन करना चाहिए। लेकिन इलेक्शन की ऐसे बुरे हरकत करना बंद करो। लोग अब समझ रहे, लोग बेवकूफ नहीं है, सब कुछ समझते लोग। इसलिए बीजेपी वाले आप अपना पुराना खेल छोड़ दो, आपका खेल खत्म हो गया। बोरी बिस्तर बांधो और अच्छे तरीके से जीने की एक राह आपने ढूंढा करो। ಹೇಳಿದ್ದೇನೋ ಮಾಡಿದ್ದೇನೋ ಹೇಳಿದ್ದೇನೋ ಮಾಡಿದ್ದೇನೋ ಹೇಳಿದ್ದು ರಾಮರಾಜ ಹೇಳಿತು ರಾಮರಾಜ ಅರೆ ಮಾಡಿದ್ದು ರೇಪಿಸ್ಟ್ ರಾಜ ಮಾಡಿತು ರೇಪಿಸ್ಟ್ ರಾಜ ಮಾಡಿದ್ದು ರೇಪಿಸ್ಟ್ ರಾಜ ಮಾಡಿತು ರೇಪಿಸ್ಟ್ ರಾಜ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ 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 ಜೈಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಜೈಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಜೈಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಜೈಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಚ್ಚರ 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 ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಎಚ್ಚರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಎಚ್ಚರ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಎಚ್ಚರ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಎಚ್ಚರ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಎಚ್ಚರ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಎಚ್ಚರ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಎಚ್ಚರ ರೇಪಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಬಂಧನ ಆಗಲೇಬೇಕು ರೇಪಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಬಂಧನ ಆಗಲೇಬೇಕು ರೇಪಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲೇಬೇಕು आज इस कलबुर्गी के सरजमीन के ऊपर प्रज्वल रेवण्णा के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा निकाले है कम्युनिस्ट पार्टी वालों ने। उस मोर्चा में अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठन यानी कि ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन उसको सपोर्ट करके वो भी इस स्ट्राइक में हिस्सा ले रहे हैं। हम प्रज्वल रेवण्णा जो सांसद के रूप में खड़े थे और इलेक्शन भी हो गया, बीजेपी के साथ वो जेडीएस लोगों का जो गठबंधन है, जो बीजेपी लोगों को शर्म आना चाहिए। इलेक्शन से पहले उन्हीं बीजेपी के कोई एक बंदा लेटर लिखा था, प्रज्वल रेवण्णा ऐसा विकृतकामी है, वो 2000 के ऊपर औरतों के ऊपर उन्होंने रेप किया, उसका सबूत है। इसलिए उसको पार्टी में शामिल नहीं करने का, उसको सपोर्ट नहीं करने का ऐसा लेटर लिखा था। ये सब जानकारी मिलने के बावजूद, ये सब अच्छी तरीके से वाकिफ होने के बाद भी लोगों को भड़काने के लिए बीजेपी ने प्रज्वल रेवण्णा को सपोर्ट किया। प्रधानमंत्री उस रेपिस्ट को समर्थन करके भाषण करते हैं और उसको भागने में अमित शाह मदद करते हैं। फिर बाद में भारतीय संस्कृति के बारे में बात करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलने वाले ये भौंकना बंद करो। आप रेपिस्टों को भगाने में, रेपिस्टों को जाने में मदद करते हैं। आप रेपिस्टों के साथ है, औरतों के साथ कभी नहीं थे। कोई भी अगर रेप हो गया, कोई भी अगर लव का एक हिस्सा हो गया, उसको जात और धर्म का कलर देने के लिए तुले रहते हो तुम। क्या हुबली में हुआ एक घटना को खंडन करते हैं हम भी, जो नेहा का खूने कत्ल हुआ था उसका हमने खंडन करते हैं, लेकिन उसको हमने जात और धर्म के नजरिए से नहीं देखते। आप लोग जो है वो नेहा के बारे में खुद प्रधानमंत्री बात करते हैं, इधर 2000 से अधिक महिलाओं के ऊपर रेप हो गया, वो क्या हिंदू नहीं थे? उन लोगों के क्या मान मर्यादा नहीं थे? अरे शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। ऐसा हैवानी बहुत दिन नहीं चलेगा। हम उसका खंडन करते हैं और हम राष्ट्रपति को बोलते हैं ऐसे सरकार को बेदखल करना चाहिए। अमित शाह जो प्रज्वल रेवण्णा को भागने में मदद किया, वो खुद राजीनामा देना पड़ेगा। और नरेंद्र मोदी उसको सपोर्ट करके वोट मांगता है, उसको भी राजीनामा देना पड़ेगा। नहीं तो भारत के महिलाएं चुप नहीं बैठेंगे। भारत के महिला एक है, इधर जाति धर्म कोई भेदभाव नहीं है। जो कोटनूर में घटना हुआ था उस घटना के भी खंडन करते हैं। औरतों को घसीट के कोई भी अपमान किए उसको हम समर्थन नहीं करते। हम सरकार के ऊपर दबाव डाल रहे, जल्द से जल्द उन दरिंदे को पकड़ो। जात धर्म मत देखो, जात धर्म मत लाओ। जब औरतों का किस्सा होता है, औरतों के ऊपर कोई बुरे बर्ताव करते तब जात पात का हिस्सा नहीं उठाना। जो कुछ भी हो उसको तुरंत
बंधन करना, तुरंत जेल में डालना। इसलिए प्रज्वल रेवन्ना को जल्द से जल्द जहां कहीं भी हो उसको पकड़ के लाना और जेल के अंदर डालने की जो इच्छा अगर सरकार को नहीं है तो लोग उसका इंसाफ देंगे। इसलिए हम गवर्नमेंट को इत्तला देना चाहते हैं, उसको कॉशन देना चाहते हैं, ऐसे दरिंदों को जल्द से जल्द पकड़िए और जेल के अंदर डालिए। महिला के ऊपर कुछ भी हो रहा है उसका हम निंदन करते हैं। अगर उस इंसिडेंट को अगर आप अपना कम्युनल टच दे रहे ये नहीं चलेगा। आपने वही किया है ना, वहाँ पे आपने जादव जी आके वहाँ पे पूरा क्या लिंगायत वर्सेस अदर कम्युनिटी एक जंग भिड़ा दिया आपने। जिसके ऊपर कुछ क्राइम हो रहा है तो उस क्राइम के बारे में बात करो, ना कि आप किसी कौम के बारे में बात करो। आप बीजेपी वाले अगर कोई भी इशू, अगर हम निरुद्योग के बारे में बात करेंगे या माल न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे या महिलाओं के ऊपर अत्याचार का बात करेंगे, उसके बारे में आप कभी नहीं बात करोगे। मणिपुर में जो हुआ, आपके नरेंद्र मोदी जी एक बार में उसके बारे में बात किया है? नहीं। आपके बीजेपी सांसद कुछ तो उसके बारे में कमेंट किया है? नहीं। सब के सब चुप बैठे हो, आज तक चुप बैठे हो। वहां पे भी हजारों तादाद में महिलाओं के ऊपर रोड पे रेप हुआ है, पूरा कपड़ा निकाल के रोड पे किया है, कुछ बोला आपने? नहीं। अगर हम कुछ भी बात करेंगे उसको सीधा जाके हिंदू मुस्लिम या कोई जाति का जाति, उसी झगड़ा में बैठे हो आप, उसी कौमी दंगे में बैठे हो। जरा कौम दंगे के बाहर निकलो। और जो आज युवा अपने नौकरी के लिए खुद फांसी पर लटकते हुए देखेंगे आप, लास्ट एक साल में 1 लाख के ऊपर युवा लोग सुसाइड कर लिया है। किस वजह से? एक मेंटल स्ट्रेस और एक तरफ आपका निरुद्योग का इशू। उसके बारे में बात करो। जो स्टूडेंट्स है उसका जो उनके जो स्कॉलरशिप वो कटवाया जा रहा है, जो निरुद्योग भत्ता बोलते उसके बारे में कुछ नहीं है। सिर्फ आपको बोलने का डंका हो रहा है, सिर्फ बातें बनाना सोच रहे हैं आप लोग, उसके हिसाब से काम नहीं हो रहा है। थोड़ा काम कर लो तभी वोट मांगने के लिए थोड़ा इज्जत रहेगा। अगर आप काम नहीं करोगे कुछ नहीं मिलने वाला है। तो अपना कौमू दंगा सेपरेट रखो, बाजू में रखो, थोड़ा दिमाग चलाओ।